मिड जर्नी चैट जीपीटी फोटोशॉप को यूज करके सोशल मीडिया डिजाइन करने के सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। इस एपिसोड में मैं एक लग्जरियस ब्यूटी ब्रांड के पैकेजिंग से इंस्पायर्ड उनकी डिजाइन लैंग्वेज, उनके थीम को समझ करके मैंने मिड जर्नी में जाकर के प्रॉम्प्ट डाला और मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट डालने के बाद मुझे क्या रिजल्ट आया, उसमें क्या मैंने मैनिपुलेट करा और किस तरीके से प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके एग्जैक्ट जो मैंने इस ब्यूटी प्रोडक्ट के ब्रांड लैंग्वेज को समझा था उसको समझ करके मैंने मिड जर्नी पे जाकर के एक इमेज क्रिएट करा। उस इमेज को यूज करके और फिर ये तीनों प्रोडक्ट को उस पर प्लेस करके कैसे मैंने इस कंप्लीट सोशल मीडिया डिजाइन को क्रिएट करा है, उसमें टाइपोग्राफी मैंने कैसे करी है, इन सारी चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मिड जर्नी, चैट जीपीटी और फोटोशॉप के एक एक स्टेप्स को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिड जर्नी पे जाकर के मैंने जो पहला प्रॉम्प्ट डाला था वो था ब्लू सिल्क क्लॉथ एंड गोल्ड बैकग्राउंड, क्लॉथ इंटरमिंगलिंग एंड क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड फॉर ब्लू कलर मॉकअप सेटअप फॉर लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट। अब ये मैंने प्रॉम्प्ट जो डाला था वो ठीक था, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट ठीक था, प्रॉम्प्ट सही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मेरा सही था। पर मुझे एक सेंटर में स्टेज चाहिए था, एक स्टेज पे जिसपे मैं प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकूं। उसके लिए मैंने क्या करा, ब्लू सिल्क क्लॉथ तो सेम था, गोल्डन ग्लिटर लाइन मिक्स्ड विद बैकग्राउंड एक ऐड करा और बाकी सारे प्रॉम्प्ट ये वाले सेम थे। लास्ट में मैंने जो ऐड करा है वो है 3D ब्लू स्टेज इन फ्रंट मेड अप ऑफ ब्लू मेटल एंड गोल्डन लाइन एट द एज। मैं चाहता था एक स्टेज हो जिसके एज पे गोल्डन कलर का लाइन हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इस वाले में मैंने क्या करा था कि यहाँ पे अगर देखो तो 3D ब्लू स्टेज इन फ्रंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया 3D स्टेज फॉर प्रोडक्ट इन फ्रंट, ये मैंने ऐड करा और कुछ ऐड नहीं करा, लेकिन मुझे रिजल्ट थोड़ा क्लोज था, लेकिन फिर वही था, मुझे स्टेज नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, मैं गया फिर नीचे आया, यहाँ पे क्या करा कि मैंने 3D स्टेज और जो प्रोडक्ट था वो हटा करके मैंने यहाँ पे यूज करा प्रोडक्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, जो भी मेरा प्रॉम्प्ट था वो पिछला वाला था। यहाँ पे से प्रोडक्ट स्टैंड मैंने ऐड करा, तो यहाँ पे स्टैंड मिला नहीं, थोड़ा सा सिमिलर यहाँ पे एक रिजल्ट आया था यहाँ पे, और एक ये एरिया दे दिया है प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन एक स्टेज की तरह एक कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर मैं प्रॉम्प्ट में काफी सारे चेंजेस करे। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट स्टैंड को ही मैंने सबसे पहले डाल दिया प्रॉम्प्ट में। उसके लिए टेक्स्ट मैंने क्या लिखा कि प्रोडक्ट स्टैंड इन फ्रंट मेड अप ऑफ ब्लू मेटल एंड गोल्डन लाइन एट एजेस, ब्लू सिल्क क्लॉथ एंड गोल्डन ग्लिटर इन लाइन मिक्स्ड बैकग्राउंड, क्लॉथ इंटरमिंगलिंग और क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड फॉर ब्लू कलर मॉकअप सेटअप फॉर लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट। ये तो सिमिलर था, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग वाले प्रॉम्प्ट में ऐड करे और मुझे मिला, ये रिजल्ट मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन इसने क्या किया प्रॉम्प्ट में कि इसने प्रोडक्ट ही डाल दिया, जबकि मुझे अपना प्रोडक्ट डालना था। मुझे एक स्टेज चाहिए था, जैसा ये स्टेज है ना, कुछ ऐसी स्टेज चाहिए था, लेकिन स्टेज मुझे खाली चाहिए था, यहाँ पे मुझे अपना प्रोडक्ट ऐड करना था। इसमें भी मुझे ये इमेज लगा, मैंने सोचा इसमें कुछ फोटोशॉप करके अगर मैं कुछ करूँ तो शायद सही रहेगा। तो मैंने फिर भी इसका अगर आप देखो तो U3 को रेंडर कर लिया और ये इन सारे को V1 ये, V3 ये और V4 ये, इनके अलग अलग वेरिएशन मैंने ले लिए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ रिजल्ट सही नहीं लगा कुछ पे। इसमें ये भी आया, इसमें भी ब्यूटी प्रोडक्ट एडेड है। अगर यहाँ पे देखो इसमें मुझे रिजल्ट मिला वो था आपका ये मुझे अच्छा लगा, ये भी अच्छा था। पर यहाँ पे देखो, अगर आप देखो यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये उतना सही नहीं है। मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट लिए ये रिजल्ट सही नहीं लगा, मुझे ये रिजल्ट परफेक्ट लगा। तो फिर मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने YouTube पे क्लिक करके रेंडर कर दिया और मैंने ट्राई करा कि V2 पे क्लिक करके मैंने ट्राई करा कि इसके कुछ 4-5 वर्जन मिले मुझे, कुछ अगर बेटर रिजल्ट मिले तो सही रहेगा। तो मैंने ये देखा, लेकिन ये बेटर रिजल्ट मुझे नहीं लगा, मुझे ऊपर वाला ही सही लगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी रेंडर पे डाल रखा था इसको, और मैंने फिर इसको अपस्केल 2x पे क्लिक करके इसे अपस्केल कर दिया। अब इस इमेज को यूज करके मैं फोटोशॉप में जाऊंगा और फिर डिजाइन क्रिएट करूंगा। उससे पहले मैं चैट जीपीटी में जाकर के कंटेंट क्रिएट करता हूँ। चैट जीपीटी में जाकर के जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था वो था क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया डिजाइन फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स क्लास, एलिगेंस एंड रॉयल्टी। अब इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारा कंटेंट मिला। उस कंटेंट में जो मैंने यूज करा है टेक्स्ट, वो था द एपिटोम ऑफ एलिगेंस, जिसको कि मैंने हेडिंग की तरह यूज करा है। और जो सेकंड है वो है द रॉयल्टी कलेक्शन फीचर्स, और उनके ये 3 फीचर्स को मैंने यहाँ पे ऐसे करके ये दूसरा और ये तीसरा, और इन तीनों फीचर्स को यूज करके मैंने डिजाइन को कंप्लीट करा है। तो चलिए इन सारे टेक्स्ट को यूज करते हैं और फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला काम, इमेज को ला करके यहाँ ड्रॉप करूंगा और इसे ड्रैग करके इधर ड्रैग कर दूंगा कॉर्नर टू कॉर्नर, और ये हो गया हमारा इमेज रेडी। अब जाकर के इन तीनों इमेजेस को लेकर के आऊँगा और यहाँ पे ला करके एक एक करके एंटर, और इसकी प्लेसमेंट करूँगा मैं यहाँ पे। ये इमेज यहाँ पे आएगा और ये इसके ऊपर यहाँ पे आएगा। अभी मैं इसको हाइड करता हूँ, इसकी प्लेसमेंट सही करता हूँ, Ctrl+T, टर्न, इसे लेकर के आऊँगा यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगा। इसे मैं हाइड करूँगा इस बॉटल और इस एरिया के पीछे। इसे मैं यहीं पे रहने दूँगा, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा मैं, और इसकी भी साइज़ को थोड़ा छोटा करूँगा, और ये प्लेसमेंट यहीं पे रहेगा। टर्न है, इसकी प्लेसमेंट को थोड़ा बेटर करता हूँ, यहाँ पे ये बेटर है।
ओके, अब मैं इसको इसके पीछे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी कम करूँगा। ओपेसिटी कम करके फिर इस एरिया को सेलेक्ट करूँगा। पॉलीगन लासो टूल लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक क्लिक क्लिक। जिस एरिया के पीछे ये इमेज हाइड करना है उस एरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ। रफ सिलेक्शन ही करना है, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, कमांड शिफ्ट आई और सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूँगा। तो आप देखो ये सारा एरिया ऐसे सेलेक्टेड है। इसकी ओपेसिटी फुल, इसे मैं मास्क कर दूँगा, बॉटल को ऊपर ला दूँगा। तो ये देखो आप इसके पीछे छिपा हुआ दिख रहा है ये। अब क्या करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करके इसके ऊपर न्यू लेयर, उसको क्लिप मास्क कर दूँगा ऑल्ट क्लिक करके। ब्रश लेकर के इसकी ओपेसिटी 10 और फिर इसके ऊपर ऐसे मैं यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं 3 लेयर लूँगा, एक लेयर नहीं लूँगा, ताकि वो बैकग्राउंड के ये जो शेडोज़ हैं इसको मर्ज करने में इजी रहता है। थोड़ा मैं इसका डार्क वर्जन लेता हूँ, ब्रश साइज को छोटा करता हूँ, और क्योंकि कॉर्नर पे मुझे ज़्यादा शेडो चाहिए और डार्कनेस चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं एक नया लेयर लेकर के इस डार्क पार्ट को अच्छे से मर्ज करूँगा, ताकि ये एक शेडो की तरह लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने क्रिएट करा इसे। फिर से एक लेयर लेकर के ऑल्ट क्लिप मास्क और इसकी ओपेसिटी मैं कर दूँगा 35%। अब मैं इस कॉर्नर पे इसकी ओपेसिटी और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ मैं, और ये अगर ओपेसिटी इसकी फुल करता हूँ मैं, ब्रश साइज को छोटा करता हूँ और यहाँ पे ऐसे यूज़ करता हूँ। इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो जी ऐसे, इसको ही मल्टीप्लाई और इसको ही मल्टीप्लाई। इससे क्या होता है ना, जो गोल्डन है ना, गोल्डन के ऊपर थोड़ा ब्लैक मर्ज हो जाता है और ऑड नहीं लगता है, ऐसे लगता है एक दूसरे से मर्ज होता है, एक शैडो की तरह मर्ज हो जाता है वो। अब इसकी ओपेसिटी फिर से थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि ये जो डार्क टोन है इससे थोड़ा इसको मर्ज करना है। ब्रश साइज को बड़ा करूँगा मैं, उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है ये। इतना अगर मैं इसे दूर करके देखूँ इतना सही है, थोड़ी और कम कर सकते हैं हम, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो ऐसा करता हूँ इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, हाँ। और इसे मैं थोड़ा इरेज भी कर देता हूँ इस लेयर को। अब अगर आप देखो तो ये मर्ज होता हुआ दिख रहा है। इरेजर की ओपेसिटी कम करके, और ये एरिया ना इसको थोड़ा ब्लेंड करना है मुझे। अब देखो तो ये परफेक्ट शेडो की तरह दिख रहा है ये शेडो हमारा डन है। अब इस एरिया के इस पार्ट में थोड़ा डार्क होगा, इधर साइड ब्राइट रहेगा तो ब्राइट ठीक है, इधर डार्क करना है मुझे। अब इसे सेलेक्ट करके फिर से न्यू लेयर, क्लिप मास्क, ब्रश लूँगा ये वाला, और फिर ओपेसिटी कम करूँगा इसकी मैं 26%, और फिर मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ करूँगा। अब ये जो एरिया है ये थोड़ा डार्क होगा, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको फिर मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करने पे अगर आप देखो तो थोड़ा ये ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये ऑड लग रहा है, तो उसके लिए मैं इरेजर लेकर के साइज़ को थोड़ा छोटा करके इस एरिया को थोड़ा मैं बेटर कर देता हूँ, सही है। यहाँ पे एक काला पार्ट आ रहा है, वो भी ऑड लग रहा है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा शेडो आएगा, इस बॉटल को थोड़ा छोटा कर सकते हैं और एंटर। अब यहाँ पर ना हल्का शेडो आएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है लेकिन हल्का शेडो आएगा, तो वो मैं यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐसे शेडो दे देता हूँ। इसमें इसके ऊपर एक नया लेयर लूँगा मैं, इसको इस बॉटल के पीछे लाऊँगा और फिर ब्रश लेकर के फिल कर दूँगा, कंट्रोल डी, मल्टीप्लाई, और फिल्टर में जाकर के ब्लर, गॉसियन ब्लर हल्का कम करूँगा रेडियस को गॉसियन ब्लर के, और ये हो गया डन। थोड़ा इस बॉटल के नीचे भी शेडो आएगा, तो इसी लेयर को सेलेक्ट करके मैं ब्रश लेता हूँ, ब्रश के साइज़ को छोटा करता हूँ, क्लिक शिफ्ट होल्ड एंड देन क्लिक अगेन, क्लिक शिफ्ट होल्ड, क्लिक शिफ्ट होल्ड, फिर से क्लिक,
अब इससे क्या होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन में शेडो बनेगा। ये पार्ट डन है। अब हमें जाना है इस बॉटल के शेडो को क्रिएट करना है। एक मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लूँगा, उस टूल को यूज़ करके ऐसे रफ सिलेक्शन कर लूँगा छोटा सा, और उसको मैं इस लेयर के ऊपर एक नया लेयर लेकर के सिलेक्शन टूल इसको थोड़ा नीचे लेकर के आऊँगा, और फिर पेंट बकेट टूल लेकर के इस पर ये फिल ऐड कर दूँगा। इसको मल्टीप्लाई, फिल्टर में जा कर के ब्लर, गॉसियन ब्लर हल्का कम, रेडियस को ओके, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम, ठीक है। अब ये एरिया भी थोड़ा डार्कर होगा, उसके लिए न्यू लेयर लेकर के क्लिप मास्क, ब्रश लेकर के थोड़ा ब्रश के साइज़ को बड़ा करूँगा मैं, और ऐसे यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लूँगा इसको मैं। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एक न्यू लेयर लेकर के फिर से क्लिप मास्क, ब्रश साइज़ को छोटा करूँगा, ओपेसिटी को ज़्यादा, फिर से ब्रश साइज़ इतना सही है। इसको फिर से मल्टीप्लाई, और ये हो गया डन। अब ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स परफेक्टली सेट हो गए हैं। अब मुझे टेक्स्ट ला करके यहाँ पे टाइपोग्राफी करना है। अच्छा, टेक्स्ट लाने से पहले मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, और इससे मैं थोड़ा बड़ा करूँगा ताकि हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल सके। और ये इतना डन है। अब एक चीज़ आप देखो, तो ये जो ब्लू कलर है और हमारा जो बैकग्राउंड का ब्लू कलर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, और ये जो गोल्डन कलर है और ये जो गोल्डन कलर है इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं रेस्टराइज करूँगा, इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट में जाकर के रिप्लेस कलर, इस पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा इस साइड लेकर के आऊँगा, फिर प्लस पे क्लिक करके और फिर इन सारे एरियाज़ को सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे देख लो जो ब्लैक एरिया वो सिलेक्टेड नहीं है, तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये हमारा प्रोडक्ट से काफ़ी सिमिलर ये हो गया, डन। अब इस गोल्ड को सही करते हैं हम। फिर से आएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट, रिप्लेस कलर, इस गोल्ड पे क्लिक करेंगे और इससे हल्का मैं इस साइड लेकर के आऊँगा, प्लस क्लिक करके इस पूरे एरिया को अच्छे से सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखो ये काफ़ी क्लोज लग रहा है हमारे प्रोडक्ट के गोल्ड से। तो ये हो गया हमारा गोल्ड, ये डन, ओके। अब अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये प्रोडक्ट और ये बैकग्राउंड बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अब मैं एक एक करके टेक्स्ट लेकर के आऊँगा। तो जो सबसे पहला टेक्स्ट है वो है एपिटोम ऑफ एलिगेंस। टेक्स्ट को लेकर के क्लिक वी, और इसे मैं बड़ा कर दूंगा। अब इसमें जो फॉन्ट यूज़ करूँगा वो है लियोनरा फॉन्ट का जो कलर होगा वो मैं यहाँ से उठाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन चारों वर्ड्स को कंट्रोल एक्स, चारों वर्ड्स को मैं 4 अलग अलग लेयर्स में कर दूँगा। इन चारों को मैं 4 अलग अलग लेयर्स में कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4। अब क्या है, इससे मैं अरेंज करूँगा, इस सेंटेंस की अच्छी सी टाइपोग्राफी करूँगा। टी को छोटा, यहाँ पे एपिटोम को बड़ा करूँगा, पर उतना ही इम्पोर्टेंस नहीं देना। हमारा मेन वर्ड है वो एलिगेंस। अब इससे मैं अच्छा खासा स्पेस दूंगा। ये हो गया हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा भी ये सही लग रहा है। ऑफ को यहाँ लेकर के आऊँगा, कंट्रोल टी करके इसे भी छोटा करूँगा, इसकी प्लेसमेंट सही करूँगा, और ये यहाँ पे डन है। इन चारों को सेलेक्ट करके मैं इसे बड़ा करूँगा, ये इतना स्पेस इसको देना सही है, एंटर। अब मैं जाऊँगा क्लिप टूल, टाइप में जा कर के पैनल में जा कर के क्लिप्स पैनल, जी और ए को सिलेक्ट करूँगा। आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ जी और ए को मर्ज करके एक अच्छा सा शेप क्रिएट हो रहा है, तो उस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया। अब ये वाला एरिया हमारा डन है। अब नीचे टेक्स्ट लेकर के आऊँगा, वो है हमारा रॉयल्टी कलेक्शन फीचर्स। टेक्स्ट टूल लूँगा, क्लिक वी, इस टेक्स्ट को मैं मॉन्सरात यूज़ करूँगा, लाइट वर्जन यूज़ करूँगा, और इसको छोटा यहाँ पे क्लिक करके इसके स्पेस को ख़त्म करूँगा, फिर एंटर। लेफ़्ट अलाइन करूँगा इसे, और इसे मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगा। ये यहाँ पे सही लग रहा है। अब ऑल्ट क्लिक करके इसे यहाँ पे लाऊंगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंटर्स आएंगे, उनको लेकर के आऊँगा। ये रहे हमारे 3 पॉइंटर्स, डबल क्लिक,
वी, कंट्रोल वी, और फिर इसको मैं यहाँ पे ऐसे अरेंज करूँगा और एंटर, एंटर, कंट्रोल ए, लेफ्ट लाइन, और इससे मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दूँगा और इसके फॉन्ट साइज़ को छोटा कर दूँगा और इससे मैं यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दूँगा। अब क्या है, इस एरिया को सेलेक्ट करके टाइप में जाऊँगा, फिर से पैनल, ग्लिप्स पैनल। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे नीचे और एक बुलेट पॉइंट दूंगा यहाँ पे। उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ये अरेंज हो गया है। इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसे मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा और ये एंटर, ये हो गया डन। अब इस एरिया को मैं थोड़ा बेटर बनाना चाहता हूँ, इससे मैं थोड़ा कंट्रोल टी सारे सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, उसके बाद से इससे मैं थोड़ा और बेटर अरेंजमेंट इसकी करूँगा और ये हमारा डिज़ाइन हो गया डन। इस वीडियो में इतना ही। अब फिर से मिलेंगे हम इस सीरीज़ के एक नए एपिसोड के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।